हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एम्बेडकर क्लासी में। आज हम आपके लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको पूरे साल के महत्वपूर्ण दिवस करवाएंगे और आपको पूरे डिटेल में करवाएंगे जो कि एचएसएससी कोई भी एग्ज़ाम या सीएचएसएल कोई भी एसएससी का जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें एक या दो क्वेश्चन इसमें से आता है और आपको पूरी डिटेल में करवाएंगे। और जितना हो सके इनको मेरी बातों को सुने और इसके साथ साथ जल्द हो सके तो इनको साथ में लिख भी लें ताकि आपको इम्पोर्टेंट डे में से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकें और अपना एक जो नंबर प्राप्त कर सकें। तो चलो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं जय माँ सरस्वती का नाम लेकर। तो सबसे पहले है 9 जनवरी भारतीय प्रवासी दिवस, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है, और 15 जनवरी थल सेना दिवस, 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस और 30 जनवरी शहीद दिवस। ठीक है, तो ये हैं और इसके साथ और भी हैं जो आपको पूरे महीने में जनवरी में जितने भी मंथ में इंपॉर्टेंट डे बनते हैं वो आपको सारे बताएंगे। तो पहले हम आपको 9 जनवरी के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले 9 जनवरी है भारतीय प्रवासी दिवस, जो कि महात्मा गांधी अफ्रीका गए थे तो उन जब वो वापस लौटे थे तो इसलिए ये मनाया जाता है। ठीक है, अब महात्मा गांधी अफ्रीका क्या करने गए थे? महात्मा गांधी अफ्रीका अब्दुल्ला नामक व्यक्ति का केस लड़ने के लिए गए थे। ठीक है, क्योंकि वकील का काम करते थे तो वकील थे। ठीक है, इनको जो भर्ती में लोगों को इन्होंने जो विश्व युद्ध चल रहा था, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था ना, तो इन्होंने लोगों को भर्ती होने के लिए कहा था सेना में। तो इनको क्यों क्या था, मतलब कि क्यों लोगों ने माने थे? क्योंकि ये वकील थे, पढ़े लिखे लोग थे। क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसे ही बात होती है, पढ़े लिखे लोगों की बात मानी जाती है। ठीक है, पहले ऐसे ही होता था, जो पढ़ा लिखा होता था उसकी बात मान लेते थे, जो अनपढ़ लोग होते थे वैसे ही उन्होंने कहा था तो उन्होंने मान ली थी, इसलिए ये वकील थे। तो अब्दुल्ला नामक व्यक्ति का केस लड़ने के लिए गए थे 1893 में। कब गए थे? 1893 में गए थे और 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। इसीलिए उनके आने की खुशी में ये भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो जो महात्मा गांधी थे इनका जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था। ठीक है, और पोरबंदर गुजरात में हुआ था, जो कि 2 अक्टूबर 1869 को 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, और इसके साथ जो इनका जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1948 में, 30 जनवरी 1948 में शहीद दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को आप देख सकते हैं, नीचे लिखा हुआ है, ये देखो। ठीक है, 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, जो कि इनकी मृत्यु हुई थी, नथुराम गोडसे ने इनको गोली मारी थी। ठीक है, तो ये था महात्मा गांधी के बारे में। और अब आगे बढ़ते हैं यहाँ। तो आगे है 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है जो कि 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। ठीक है, 12 जनवरी 1863 को क्या हुआ था? 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। ठीक है, भारत सरकार ने 1985 में से 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। कब से? 1985 से मनाना शुरू कर दिया था इसको। ठीक है, 1985 को भारत सरकार ने इसको मनाना शुरू कर दिया था। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी का कि जो जयंती के कारण ही ये मनाया जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया 15 जनवरी थल सेना दिवस। अब थल सेना दिवस क्यों मनाया जाता है? 15 जनवरी 1949 को भारतीय सेना पूरी तरह से ब्रिटिश का थल सेना से मुक्त हो गई थी। ठीक है, मतलब ये कहना चाहता है कि जो हमारी पहले सेना थी, ठीक है, मैंने आपको उस दिन बताया था, जो 1947 से पहले हमारा जो भारत देश है वो अंग्रेजों के अधीन था। मतलब कि जो अंग्रेज बोलते थे, इंग्लैंड से हमारे रूल रेगुलेशन बन के आते थे। ठीक है, तो वहीं से चार्टर एक्ट आते थे, आपको पता ही होगा। जब आपको मैंने पढ़ाऊंगा ना पॉलिटिकल के जो इतिहास था, भी संविधान कैसे बना, क्या कारण थे, तो उसमें आपको सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो इंग्लैंड से रूल रेगुलेशन बन के आते थे, तो हमारा जितनी थल सेना थी, जितने भी सैनिक वगैरह थे, सभी ब्रिटिश के अंदर थे, ब्रिटिश सरकार के अंदर थे, ब्रिटिश लोगों के अंतर्गत थे, वही सब कुछ करवाते थे। तो 15 जनवरी 1949 को क्या हुआ था? 1948 को हमारा देश 47 को आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को याद हुआ। तो 1949 को पूरी तरह से हम लोग क्या हुआ था, थल सेना हमारी थी जो वो अंग्रेज ब्रिटिश सरकार से मुक्त हो गई थी। इसी की खुशी में थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस। 24 जनवरी ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन क्या होता है कि इस भारत की महिलाओं को आगे लेकर के लिए, ठीक है, और इसमें क्या हुआ था कि 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी ने भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। मतलब कि जो इंदिरा गांधी है ना, इन्होंने क्या किया था, शपथ ली थी, क्योंकि ये पहली
भारतीय प्रधानमंत्री बनी थी, जो कि पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। इन्होंने शपथ ली थी इसी दिन 24 जनवरी 1966 को। इसी की खुशी में 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। और इंदिरा गांधी का जो समाधि स्थल है वो शक्ति स्थल है, ठीक है, शक्ति स्थल है, ठीक है। तो ये था 24 जनवरी के बारे में, आपको बता दिया। 24 जनवरी को इंदिरा गांधी जी ने शपथ ली थी, प्रधानमंत्री के रूप में पहली महिला प्रधानमंत्री थी, इसलिए 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, ताकि लड़कियों को आगे लाया जा सके, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया 26 जनवरी को। 26 जनवरी को अब क्या मनाया जाता है, आपको पता होगा। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमने क्या किया था, संविधान को बनाया था, ठीक है। तो क्योंकि इससे पहले हमारा जो भारत देश है ना, वो क्या था, संविधान नहीं था हमारे पास, ठीक है। हमारे पास क्या एक राज्य होना चाहिए। राज्य को बनने के लिए क्या चाहिए, 4 चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसमें क्या चाहिए हमें, एक तो होता है स्थल, मतलब कि क्षेत्र, ठीक है, क्षेत्र भूभाग होना चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए, इसके अलावा संप्रभुता होना चाहिए। हमारे पास संप्रभुता नहीं थी, सब कुछ था, ठीक है। तो अंग्रेजों से मुक्ति पा ली 1947 को। उसके बाद हमारे पास संप्रभुता भी आ गई, हम सब कुछ अपने ओर से करने लगे। स्वराज्य बोलते हैं ना, स्वराज मतलब कि अपने अधिकार सब कुछ खुद ही करना, ठीक है। तो गणतंत्र का मतलब क्या होता है, गणतंत्र का मतलब ये होता है कि यहाँ पे राजा या रानी ना हो, ठीक है। पहले क्या होता, राजा तो हुआ करते थे, ठीक है, जहाँ भी राजा होता था मेन। लेकिन इस टाइम क्या लोकतंत्र है, ठीक है, लोकतंत्र हो गया। लोकतंत्र क्या होता है, लोगों द्वारा चुना गया। लेकिन लोग चुनते हैं ना अपने प्रधानमंत्री को, हो गया प्रधानमंत्री होगी, जितने विधायक सरपंच भी जितने भी बनते हैं। तो मान लो हमारा प्रधानमंत्री राजा ही होता है, लेकिन चुनते कौन है, हम लोग चुनते हैं ना, चाहे वो कैसा हो, ठीक है। तो हम अपने अच्छा लोग मानकर ही चलते हैं उसको, तभी उसको वोट देते हैं। तो पहले ऐसा सिस्टम नहीं था, पहले राजा खुद ही सब कुछ, तानाशाह सिस्टम था, वो जैसे रूल बनाता था वैसे मेरे को लागू करने हमें चलना पड़ता था। तो ये था गणतंत्र। आपको मैंने पूरे डिटेल में बता दिया है 26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। 30 जनवरी शहीदी दिवस, ठीक है। अब शहीदी दिवस आपको भी मैंने बताया है, ठीक है। क्या हुआ था 1948 को 30 जनवरी 1948 को नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारी थी, ठीक है। तो उनकी कारण ही इसको शोक दिवस भी बोलते हैं, कुष्ठ रोग दिवस के, मतलब कि कुष्ठ रोगों को टीबी वाला रोग होता है, उसको मुक्त पाने के लिए भी ये मनाया जाता है, ठीक है। तो ये थे 30 जनवरी के। तो और अब जाते हैं आपको इम्पोर्टेंट जो कि जनवरी माह के और बनते हैं, ठीक है, वो आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक खाली पेज चाहिए। तो ये था। तो 25 जनवरी को एक होता है 25 जनवरी को क्या होता है, 25 जनवरी को होता है मतदाता दिवस। मतदाता दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी को ही निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद आ गया 5 जनवरी को क्या होता है, 5 जनवरी को होता है गुरु गोविंद सिंह जयंती, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जयंती होती है। इसके अलावा 30 जनवरी को नेताजी सुभाष जयंती, 23 जनवरी को होते हैं नेताजी सुभाष चंद्र जयंती होती है। इसके अलावा जो कि 21 जनवरी को, अब 21 जनवरी को क्या होता है, एक तो होता है मणिपुर, ठीक है, मणिपुर, मेघालय, ठीक है, त्रिपुरा, ये राज्य है ना, इनकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 21 जनवरी को। इसके अलावा 28 जनवरी को लाला लाजपत राय जयंती, ठीक है, लाला लाजपत राय जयंती, ठीक है, 28 जनवरी को लाला लाजपत राय जयंती, जिनको पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो यह है। उसके बाद 25 जनवरी को एक हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस भी होता है, और इसके साथ मतदाता दिवस भी होता है, ठीक है। तो ये थे जनवरी माह के जितने भी बनते हैं। और इसके अलावा एक बचता है और 10 जनवरी, ठीक है। 10 जनवरी को क्या होता है, आपको पता ही होगा, विश्व हिंदी दिवस और विश्व हास्य दिवस होता है, ठीक है। ये 2 दिन होते हैं, ठीक है। आपको मैंने पूरे माह के जितने भी इंपॉर्टेंट डे बनते हैं आपको मैंने बता दिया है। इनको आप कॉपी में लिख लें और अच्छे से ट्रिक बना के याद कर लें। ट्रिक हमने नहीं बनाई है, लेकिन पूरी आपको डिटेल में बता रहे हैं, ताकि इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको कोई भी गलत ना हो, ठीक है। कोशिश करेंगे आगे हम ट्रिक के साथ भी लेके आएँ। तो चलो हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो उसके बाद आ गया, उसके बाद हम पढ़ते हैं फरवरी माह के, ठीक है। तो फरवरी माह में अब कौन कौन से हैं, सबसे पहले है 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे, विश्व कैंसर दिवस। 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस। 24 फरवरी केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ठीक है। तो ये हैं। तो अब 4 फरवरी को क्या होता है, कैंसर विश्व कैंसर दिवस होता है। ये क्यों मनाता है, क्योंकि कैंसर से बचाव व कैंसर
जागरूकता के लिए, बल्कि कैंसर को दूर करने के लिए लोगों को ये मनाया जाता है। ठीक है, ये कारण है इसके पीछे। उसके बाद आ गया 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। ठीक है, देश व विदेशों के साथ संवाद स्थापित किया जा सकता है। मतलब कि इससे क्या होता है कि ये लोगों को जो मातृभाषा के प्रति जागरूक करने के लिए और देश व विदेशों के साथ संवाद करने के लिए, मतलब संवाद मतलब क्या होता है, बातचीत करने के लिए। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मनाया जाता है, इंटरनेशनल होता है। ठीक है, 21 फरवरी को मनाया जाता है। उसके अलावा 24 जनवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। अब इसमें क्या होता है, ये इसमें कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, इसके बारे में यही सीधा याद कर लेना। इसमें हमने इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल हमें मिली नहीं है। ठीक है, तो 24 फरवरी को क्या होता है, केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस होता है। ठीक है, तो 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस होता है। ठीक है, तो शुल्क मतलब टैक्स होता है, टैक्स लगता है, तो ये केंद्र मतलब कि सेंट्रल होता है। ठीक है, प्रोडक्ट पर जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं। ठीक है, तो CPT हो गया। ठीक है, तो ये था। उसके बाद 28 फरवरी को नेशनल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस होता है। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब होता है, 28 फरवरी को। ठीक है, तो 28 फरवरी के बारे में आपको बताते हैं हम। 28 फरवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि रमन प्रभाव की खोज हुई थी। कब, किसकी, रमन प्रभाव की, रमन प्रभाव। ठीक है, अब ये किसने की थी, ये की थी सर चंद्रशेखर वेंकटर रमन ने की थी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, इनकी खोज की थी 1930 में, नोबेल पुरस्कार भी मिला था इनको। ठीक है, इसलिए विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और 1928 को, 28 फरवरी 1928 को इन्होंने खोज की थी, इसीलिए ये मनाया जाता है 28 फरवरी को नेशनल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ठीक है, तो ये था। उसके बाद जो कि और इसके इम्पोर्टेंट डे बनते हैं वो आपको हम करवाते हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहले है, एक तो है 21 फरवरी को क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। ठीक है, मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को आपको मैंने बता दिया ये तो। ठीक है, उसके बाद 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश स्थापना दिवस। 20 फरवरी को, कब, 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश स्थापना दिवस। और उसके बाद 14 फरवरी को क्या होता है, 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी जो महाराज थे ना, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, उनकी जयंती मनाई जाती है। कब, 19 फरवरी को। ठीक है, इसके अलावा 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू जयंती होती है, 13 फरवरी को। ठीक है, 13 फरवरी को। इसके अलावा 18 फरवरी को क्या होता है, 18 फरवरी को रामकृष्ण परमहंस जयंती होती है। ठीक है, इसके अलावा 27 फरवरी को क्या होता है, चंद्रशेखर आज़ाद दिवस होता है, चंद्रशेखर आज़ाद दिवस होता है। ठीक है, इसके अलावा जो कि ये 21 फरवरी को हो गया। ठीक है, 19 फरवरी हो गया, 13 जनवरी हो गया, इसके अलावा 28 फरवरी हो गया, 27 फरवरी भी हो गया। तो ये थे फरवरी माह के जो इम्पोर्टेंट डे बनते थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम अब मार्च महीने की तरफ। तो मार्च महीने के अब आपको हम करवाएंगे। अब हम पढ़ते हैं मार्च महीने के। मार्च महीने में है जो कि 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस, 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस, 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस, 23 मार्च को भगत सिंह राजगुरु एवं सुखदेव की शहीदी दिवस, और 23 मार्च को इसके अलावा विश्व मौसम विज्ञान दिवस। इसके अलावा 24 मार्च को विश्व टीवी दिवस, 24 मार्च को विश्व ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस, 26 मार्च को बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस, 27 मार्च को विश्व थिएटर रंगमंच दिवस। तो ये थे जो कि ये हैं मार्च महीने के इम्पोर्टेंट डे। अब आपको हम पहले बताते हैं 4 मार्च को क्या मनाते हैं हम, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। ये 1972 में पहली बार मनाया गया था और नागरिकताओं में सुरक्षा व जागरूकता की भावना के लिए। ठीक है, तो जो कि नागरिक है ना हमारे भारत के देश के, उनको सुरक्षा और उनकी भावना को दिखाने के लिए ये मनाया था, 1972 से पहली बार मनाया जा रहा है। उसके बाद आ गया 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, ये महिलाओं को सम्मान के लिए 1909 से सबसे पहले मनाया गया, 1907 से मनाया जा रहा है ये। ठीक है, तो ये था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। उसके बाद आ गया 15 मार्च उपभोक्ता के अधिकारियों के लिए जो अधिकार है ना। ठीक है, जो मतलब कि उनको जो उपभोक्ता का अधिकार होता है, आपको पता होगा, मतलब कि रेट पूछने का अधिकार। ठीक है, माप तोल का अधिकार। ठीक है, ये सब कुछ अधिकार होते हैं। ठीक है, जब इकोनॉमिक्स के आपको थोड़ी वीडियो डालेंगे ना, तो 10वीं का आपने लेसन पढ़ा होगा। ठीक है, तो उसमें उपभोक्ता के अधिकार बताए गए हैं। तो वो अधिकार को उनको प्रति जागरूकता दिखाने के लिए कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 15 मार्च से। ठीक है, तो ये था। उसके अलावा अब क्या आ गया, 15 मार्च के बाद 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस। ठीक है, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को 2013 से विश्व वानिकी दिवस में क्या है।
ठीक है। तो विश्व वानिकी दिवस मतलब भी ये क्यों मनाया जाता है, इसमें क्या है, ये 21 मार्च 2013 से मनाया जा रहा है और ये वन संरक्षण के लिए मनाया जाता है, मतलब कि जब वनों के प्रति जागरूकता के लिए मनाया जाता है। ठीक है, तो ये था विश्व वानिकी दिवस। उसके बाद आ गया 22 मार्च विश्व जल संरक्षण दिवस। इसमें क्या है, ये 1993 में जल संरक्षण के लिए मनाया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि पृथ्वी स्वेलन दिवस हुआ था, जिसमें क्या हुआ था कि लोगों को जल संरक्षण के लिए प्रेरित करने के लिए ये दिन वीओ ने मिलकर, सभी ने मिलकर एक डे की घोषित किया था कि 22 मार्च को ही क्या मनाया जाएगा, जल संरक्षण दिवस मनाया जाएगा। तो तब से ये मनाया जा रहा है। 23 मार्च हो गया। अब 23 मार्च को क्या होता है, 1937 से मनाया जा रहा है। ठीक है, ये 23 मार्च 1937 से मनाया जा रहा है। और इसी दिन क्या हुआ था, भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव के शहीद दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इनको क्या हुआ था, 23 मार्च 1931 को क्या हुआ था, इनको फांसी दी गई थी। ठीक है, तो फांसी दी गई थी इन तीनों को। तो इनका जो भगत सिंह है, इनका जन्म 1907 में हुआ था, जो कि पाकिस्तान में हुआ था, पाकिस्तान के पंजाब में हुआ था। ठीक है, तो जो भगत सिंह थे, इनकी जो पुस्तक थी मैं नास्तिक क्यों। ठीक है, तो ये थे भगत सिंह के बारे में, जो कि इनका 23 मार्च को इनको फांसी दी गई थी, इसलिए शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो उसके बताया गया 23 मार्च विश्व मौसम विज्ञान दिवस होता है इसके अलावा। ठीक है, इसके अलावा 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस होता है। 24 मार्च को ही ग्रामीण डाक दिवस भी होता है। ठीक है, और 26 मार्च को बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस होता है। 27 मार्च को विश्व थिएटर रंगमंच भी होता है, रंगमंच डे होता है। ठीक है, तो ये थे इंपॉर्टेंट डे मार्च के, और थोड़े से बचते हैं उसमें से 30 मार्च को, एक तो 30 मार्च को होता है राष्ट्रीय राजस्थान का दिवस होता है, और 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस हो गया। 26 मार्च को बांग्लादेश का मुक्ति दिवस हो गया। ठीक है, ये हमको पूरे तरीके से मैंने आपको बता दिया है पूरी डिटेल में। ठीक है, तो ये थे मार्च महीने के इंपॉर्टेंट डे। तो आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद आ गया अप्रैल मंथ। ठीक है, अप्रैल मंथ में विश्व स्वास्थ्य दिवस होता है 7 अप्रैल को। ठीक है, और 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती होती है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस होता है। 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे, विश्व पृथ्वी दिवस होता है। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस होता है। तो इसमें अब क्या है, 7 अप्रैल को WHO, ठीक है, WHO वर्ल्ड स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, तो ये की स्थापना हुई थी, इसलिए जो WHO है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, इसीलिए ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है, इसकी स्थापना के कारण ही। ठीक है, तो इसके अलावा अब 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती। ठीक है, जो कि 2017 से मनाना शुरू कर दिया गया, जो 2017 से मनाई जा रही है, जो कि अम्बेडकर जयंती। ठीक है, 2017 से मनाना शुरू कर दिया है अम्बेडकर जयंती को। ठीक है, पहले नहीं मनाई थी। तो ये था 14 जनवरी को, जो कि अम्बेडकर जयंती होती है, जो कि भीमराव अम्बेडकर थे, जिन्होंने संविधान सभा जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, इन्होंने पूरा योगदान दिया था। संविधान सभा इन जनक बोलते हैं, संविधान का पिता बोलते हैं इनको। ठीक है, तो ये थे। और इसके अलावा 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस 1983 में शुरू हुआ था, और विश्व स्तर पर संस्कृति की विरासत को बचाए रखना, मतलब कि जो पहले हमारी संस्कृति थी उसको बचाव रखने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, विरासत को बचाए रखने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा इसमें और भी दिवस होते हैं, जैसे कि 13 अप्रैल को क्या हुआ था, 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उसी प्रकार उसी टाइम रोल एक्ट आया था, और उसी को रोकने के लिए लोग इकट्ठा हुए थे जलियांवाला बाग नामक स्थान पर, जो कि जल्ली नामक व्यक्ति का स्थान था। तो वहाँ पर लाला हंसराज ने क्या किया था, चुगली कर दी थी कि वहाँ पे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, अंग्रेजों को बता दिया था। और वहाँ पे जनरल डायर ने क्या कर दिया था, उन पर लोगों पर गोली मरवा दी थी, और गोली मरवा दी थी, तो सभी लोगों को मार दिया गया था। ठीक है, तो इसलिए जलियांवाला बाग हत्याकांड बहुत फेमस है, जो कि पंजाब के अमृतसर में है। ठीक है, तो वहाँ पे हुआ था। तो ये 13 फरवरी को हुआ था, और इसी के दिन विसाखी दिवस भी होता है। ठीक है, विसाखी मनाई जाती है हरियाणा में। ठीक है, तो उसके अलावा 15 अप्रैल को गुरु नानक देव दिवस होता है। ठीक है, 15 अप्रैल को गुरु नानक देव जन्म दिवस होता है। ठीक है, इसके अलावा 21 अप्रैल को भारतीय सिविल दिवस होता है। ठीक है, भारतीय सिविल दिवस। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा 22 अप्रैल को 1970 से, ठीक है, मनाया जा रहा है। 22 अप्रैल को क्या होता है, अभी आपको वर्ल्ड विश्व पृथ्वी दिवस होता है। ठीक है, ये कब से मनाया जा रहा है, 1970 से मनाया जा रहा है। अमेरिकी के सीनेटर जेराल्ड ने के नेतृत्व से ये शुरू किया था उन्होंने। ठीक है, तो ये इसलिए मनाया जाता है। इसके अलावा 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि
2001 से मनाया जा रहा है ये। और शेक्सपियर है ना जो कवि थे, ठीक है, इन्होंने 35 नाटक और 200 से अधिक कविताएं लिखी हैं, ठीक है, अधिक कविताएं लिखी हैं। तो इनके जन्मदिन के कारण ही 23 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो इसके अलावा 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है और 27 अप्रैल को विश्व नृत्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो ये थे अप्रैल मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट डे बने थे वो आपको मैंने बता दिए हैं। तो आगे बढ़ते हैं मई मंथ की ओर। तो सबसे पहले 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस, ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 1 मई 1923 को कुनाइड से में पहली बार मतलब कि क्या हुआ था, एक मतलब कि देश में कुनाइड एक देश है, वहाँ पे क्या हुआ था पहली बार मतलब कि एक मीटिंग हुई थी, सम्मेलन हुआ था, ठीक है। तो ये सम्मेलन हुआ था, तो उस टाइम क्या हुआ था कि लोग इकट्ठे हुए थे, बहुत सारे मजदूर इकट्ठे हुए थे। उन्होंने बोला कि हमारी जो ड्यूटी है 8 घंटे कर दी जाए, ताकि उनके हक और भागीदारी को समझा जा सके, इसलिए सब लोग इकट्ठे हुए थे। इसलिए मनाया जाता है 1 मई 1923 से मनाया जा रहा है ये, ठीक है। तो 1 मई ये 8 घंटे ड्यूटी तभी से ही की गई थी और उसके बाद भारत में भी ये लागू कर दी गई थी, ठीक है। उसके बाद आ गया 3 मई विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, ठीक है। इसमें क्या है, ये 1993 में यूएन महासभा ने प्रेस की स्वतंत्रता के लिए आर्टिकल 19 में मतलब कि आर्टिकल 19 में रखा गया है विश्व प्रेस दिवस को, ठीक है, जो कि आपको पता ही होगा, बोलने का अधिकार होता है, ठीक है, आर्टिकल 19 में, ठीक है। और उसके अलावा 3 मार्च 1993 में यूएन महासभा ने प्रेस की स्वतंत्रता के लिए ये घोषित किया था कि 3 मार्च को क्या होगा, 3 मई को क्या होगा, विश्व प्रेस दिवस होगा, ठीक है। तो तब से ये मनाया जा रहा है। उसके बाद आ गया 8 मई को। 8 मई को क्या आता है, विश्व रेड क्रॉस दिवस, ठीक है। विश्व रेड क्रॉस दिवस होता है 8 मई को। इसमें क्या होता है, 8 मई 1928 को इस दिन अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति के मुख्य नेता जीन हेनरी डुनांत का जन्म हुआ था, ठीक है। जीन हेनरी डुनांत मतलब कि इन्होंने क्या, रेड क्रॉस का मुख्य नेता थे ये, ठीक है। इनकी जन्मदिन के कारण ही 8 मई 1828 से मनाया जा रहा है ये, ठीक है। तो ये था। उसके बाद आ गया 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है, ठीक है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी राजस्थान में भारतीय सेना ने क्या किया था, प्रौद्योगिकी दिवस क्यों मनाया था, क्योंकि इस दिन भारतीय सेना ने क्या किया था, राजस्थान में 11 मई 1998 को पोखरण यहाँ पे राजस्थान में, वहाँ पे जो कि परमाणु बम मिसाइल का प्रयोग किया के पूर्ण जो परीक्षण किया था, ठीक है। तो परीक्षण में सफल रहा था, इसीलिए ये दिवस मनाया जाता है, ठीक है। कब बनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को। 12 मई को विश्व नर्स दिवस होता है। 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल की एक जयंती है, मतलब कि जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है ना, ये एक आधुनिक मतलब कि नर्सिंग की स्थापना थी। ये आधुनिक जो नर्सिंग सिस्टम है ना, नर्स का कोर्स होता है, ठीक है। तो उसकी संस्थापक थी ये, ठीक है। ब्रिटिश समाज सुधारक थी ये, ठीक है। इनकी जन्मदिन के कारण ही ये 12 मई को मनाया जाता है विश्व नर्स दिवस। उसके बाद 15 मई को विश्व परिवार दिवस, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने 1994 से ये मनाना शुरू कर दिया ताकि सभी लोग इकट्ठे रहें, ठीक है। क्योंकि परिवार 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है मतलब कि जिसमें सिर्फ एक घर होता है, एक होता है जिसमें मतलब कि संयुक्त परिवार होता है। संयुक्त परिवार मतलब कि जिसमें माँ बाप और बेटे बूटे सभी इकट्ठे रहते हैं, बहुएं भी इकट्ठे रहते हैं, ठीक है। जिसमें एक ऐसा घर होता है जिसमें सिर्फ बहू और बेटा रहता है, ठीक है। तो उनको इन चीज़ों को समझाने के लिए, उनको इसमें जागरूकता लाने के लिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने 1994 से मनाना शुरू कर दिया था, ठीक है। 17 मई विश्व दूरसंचार दिवस। अब इसमें क्या है, 1815 से मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना हुई थी, ठीक है। कब हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना हुई थी 17 मई 1865 को, इसीलिए ये मनाया जा रहा है तब से, ठीक है। उसके बाद आ गया 18 मई विश्व संग्रहालय दिवस। संयुक्त राष्ट्र संघ ने, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, ठीक है, 1983 में मनाना शुरू कर दिया था, ताकि लोगों को जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय जनता को संग्रहालयों के प्रति जागरूकता, मतलब जो इतिहास है हमारा संग्रहालय में, आपको देखा होगा श्री कृष्ण संग्रहालय जैसे कुरुक्षेत्र में, तो हमारे इतिहास की चीज़ें पढ़ी ना, तो लोगों को संग्रहालय में पढ़ी जागरूकता, उनके इतिहास के बारे में जानने के लिए, उनके बारे में जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है 18 मई विश्व संग्रहालय दिवस। 31 मई को विश्व तंबाकू रोधी दिवस, मतलब कि इसमें क्या होता है, WHO द्वारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 1987 में जेनेवा स्विट्जरलैंड का जो कि मुख्यालय है WHO का, ठीक है। तो तंबाकू से मुक्त खतरे के प्रति जागरूकता, मतलब कि बताना लोगों को भी तंबाकू एक खतरनाक चीज़ है, जो उसको लोगों के प्रति जागरूक करना भी, ताकि वो लोग तंबाकू को यूज ना करें, इसलिए ये दिवस मनाया जाता है 31 मई को, ठीक है। तो ये थे
मई के कुछ दिन। तो इसके अलावा कुछ और बचते हैं, वो बताता हूँ आपको मैं। 30 मई को गोवा राज्य की स्थापना होती है 30 मई को, ठीक है। इसके अलावा 28 मई को वीर सावरकर जयंती होती है, ठीक है। वीर सावरकर जयंती होती है, जिन्होंने क्या कहा था, जो 1857 की क्रांति हुई थी ना, उसको प्रथम महासंग्राम कहा था, ठीक है। महासंग्राम कहा था कि इन्होंने वीर सावरकर जी ने कहा था, जिनका जन्म 28 मई को हुआ था, ठीक है। तो ये थे इम्पोर्टेंट डे इसके मई मंथ के। इसके अलावा 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात राज्य की स्थापना भी हुई थी, ये भी साथ में याद कर लेना। अब देख लो, मैंने आपको मई में जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं वो आपको पूरे बता दिए हैं। तो आगे बढ़ते हैं जून मंथ की ओर, ये लास्ट पार्ट है। तो इसमें क्या है, 15 जून को 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस, 21 जून को योगा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, ठीक है। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस होता है। 5 जून 1973 से पहला मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने 1972 में घोषणा की थी कि पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए। कब से 1972 में घोषणा की थी और 1973 से मनाया जा रहा है। पहली बार मनाया गया था 5 जून 1973 को मनाया गया था। क्या, पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जो कि पर्यावरण के प्रति, ताकि लोग पर्यावरण को सुरक्षित रखें, लोग पेड़ पौधे लगाएं और जो वायु को दूषित न करें, ये इसलिए मनाया जाता है। उसके बाद आगे ये कब मनाया जाता है, 15 से 16 जून के बीच में मनाया जाता है, ठीक है। 15 से 16 जून के बीच मतलब कि ये लगातार चलता है। उसके बाद आ गया 14 जून को विश्व रक्त दिवस होता है, रक्तदान दिवस होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, 1947 को WHO में खून की कमी को जरूरत को पूरा करने के लिए मनाया गया था। मतलब कि 1997 से मनाया जा रहा है, ताकि लोगों को जो खून की कमी होती है, कई बार ऐसी बीमारियाँ जिसको न्यूमोनिया बोलते हैं, खून की कमी के कारण होता है, बीमारी होती है, तो उसको दूर करने के लिए, ताकि लोगों को खून की कमी हो तो वो एक दूसरे का खून को यूज कर सकें, इसलिए ये मनाया जाता है, ताकि लोग रक्तदान करें, ठीक है। उसके बाद आ गया 21 जून। 21 जून को सभी को पता होगा, क्योंकि ये नया नया मनाया गया, अभी हाल ही में शुरू हुआ ना। तो ये 2014 से शुरू हुआ है, देख लो आपके सामने ही है, ठीक है। पहली बार ये कब मनाया गया था, 21 जून 2015 को मनाया गया था पहली बार। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव रखा था, और 11 दिसंबर 2014 को महासभा ने बहुमत पास किया था, और 193 देशों में से 177 देशों में इसने अभी मंजूरी दे दी थी भी हाँ, कौन सा दिवस मनाना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना चाहिए। कोरोना काल में लोगों ने फुल योग करके ही टाइम पास किया था, ठीक है। तो इसलिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है, जो कि सबसे बड़ा दिन होता है, जो कि पूरे साल का, ठीक है, जितना बड़ा साल होता है, मतलब कि 365 दिन होते हैं, उनमें से 365 दिन में सबसे बड़ा दिन 21 जून को ही होता है, 21 जून को होता है। तो इसीलिए ये दिन रखा गया था, ये सबसे बड़ा कारण है 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रखने का। और ये जो कि इससे पहले जो गुरु थे वो पतंजलि थे। इसके बाद अब जो हरियाणा में है, बाबा रामदेव जी हैं, इन्होंने बहुत आगे लेके गए, जो कि महेंद्रगढ़ से हैं हरियाणा के, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आगे लेके जाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। और नरेंद्र मोदी जी ने ये पास करवाया था संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में। कब रखा था, 27 सितंबर 2014 को प्रस्ताव रखा था, और क्या हुआ था, 11 दिसंबर 2014 को ही ये पास हो गया था, और 177 देशों ने इसमें मंजूरी दी थी। और ये आज क्या इंटरनेशनल तौर पर योगा दिवस मनाया जा रहा है 21 जून को, ठीक है। तो ये था जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में। उसके बाद आ गया 23 जून, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। अब इसमें क्या है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस में क्या है, ये कब बनाया गया है, 30 जून 1948 को शुरुआत हुई थी इसकी, और मुख्यालय कहाँ पे इसका, स्विट्जरलैंड लोसेन में है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस का, ठीक है, स्विट्जरलैंड में है इसका मुख्यालय है। उसके बाद आ गया 29 जून राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। ये क्यों मनाया है, प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती पर मनाया जाता है, ठीक है, जो कि पहली बार 29 जून 2007 को मनाया गया था, इनका जन्म हुआ था, ठीक है, 29 जून 1998 को, इसलिए ये मनाया जाता है, ठीक है। तो ये कौन थे, प्रशांत चंद्र मानोलोनोविस, ये सांख्यिकी के जनक थे, ठीक है। तो ये थे इम्पोर्टेंट डे। इसके अलावा और बचते हैं, वो आपको मैं अभी करवाता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले है 1 जून को क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस, ठीक है। 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस होता है, ठीक है। उसके अलावा 8 जून को विश्व महासागर दिवस होता है, ठीक है। 9 जून को क्या होता है, विश्व बिरसा मुंडा दिवस होता है, बिरसा मुंडा दिवस 9 जून को, ठीक है। इसके अलावा 12 जून को क्या होता है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस होता है, ठीक है, 12 जनवरी को। उसके बाद 16 जून को
16 जून को क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय एकता दिवस होता है। 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय एकता दिवस हो गया, ठीक है। 17 जून को होता है विश्व सूखा दिवस, सूखा रोकथाम दिवस, मतलब कि सूखे को रोकने के लिए, ठीक है। उसके बाद 18 जून को अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस होता है, ठीक है। 18 जून को कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस हो गया। 19 जून को क्या होता है, विश्व एथेनिक दिवस होता है, ठीक है, एथेनिक दिवस होता है। तो ये थे। इसके अलावा जो 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस भी होता है, ठीक है, 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस भी होता है। तो ये थे इंपॉर्टेंट डे जो कि 6 मंथ के मैंने आपको करवा दिए हैं। तो ठीक है, 6 मंथ के आपको मैंने करवा दिए हैं, ये आगे 6 मंथ के और लेके आएंगे हम आपके लिए, ठीक है। तो ये थे आज की छोटी सी वीडियो, कि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़े, और हमारे जितने भी लोग इस वीडियो को देखते हैं पूरा देखें और लाइक भी ज़रूर करें, और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो हमारी कैसी लग रही है। धन्यवाद।